हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उभयनिष्ठ प्रवर्धक के लिए उल्टा लाभ 50 है। निविष्ट प्रतिबाधा 100 ओम और निर्गत प्रतिबाधा 200 ओम है। प्रवर्धक का शक्ति लाभ होगा। दिए गए विकल्प हैं ए 500, बी 1000, सी 1250 या फिर डी 100। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल में उसकी बिना आवृत्ति को परिवर्तन किए उसके आयाम को बढ़ा देना प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन तथा प्रवर्धन के लिए जो परिपथ प्रयुक्त की जाती है उसे ही हम कहते हैं प्रवर्धक। और एक बात और हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की बात करते हैं तो वहां पे हम कुछ गुणांकों की बात करते हैं, कुछ लब्धियों की बात करते हैं। तो चलिए हम उन लब्धियों को भी लिख लेते हैं क्योंकि वे भी हमारे मूल अवधारणा में शुमार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा लब्धि की। धारा लब्धि, बच्चों धारा लब्धि जिसे हम दिखाते हैं बीटा से, बीटा बराबर होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा में परिवर्तन। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं प्रतिरोध लब्धि की। प्रतिरोध लब्धि, प्रतिरोध लब्धि जिसे हम दिखाते हैं ए आर से, और ये हो जाता है निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध। बच्चों इसके बाद उल्टा लब्धि। उल्टा लब्धि, उल्टा लब्धि ए बी बराबर होती है निर्गत उल्टा बटे निवेशी उल्टा, या इसे ही हम लिख सकते हैं धारा लब्धि। धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि। प्रतिरोध लब्धि अर्थात ए बी बराबर मिल जाएगा हमें, ए बी बराबर मिल जाएगा बीटा गुणा ए आर। बीटा गुणा ए आर। और बच्चों अब हमें बात करनी है शक्ति लाभ की, क्योंकि इसी पर तो प्रश्न आधारित है। तो चलिए शक्ति लाभ भी लिख लें। शक्ति लाभ कहिए या शक्ति लब्धि कहिए, एक ही चीज होती है। शक्ति लब्धि या शक्ति लाभ बराबर होता है उल्टा लब्धि। उल्टा लब्धि गुणा धारा लब्धि। गुणा धारा लब्धि। शक्ति लब्धि जिसे हम एपी से दिखाएंगे तो एपी बराबर हो जाएगा उल्टा लब्धि अर्थात एवी गुणा धारा लब्धि दैट इज बीटा अर्थात बीटा। तो बच्चों चलिए अब इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए बच्चों प्रश्न को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। उल्टा लाभ दिया गया है 50, अर्थात हमें दे दिया गया है
ए वी का मान ओल्टा लब्धि ए वी बराबर 50 दे दिया गया है। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न में आगे निविष्ट प्रतिबाधा 100 ओम है, यही तो है निवेशी प्रतिरोध, अर्थात आर आई का मान दे दिया गया है 100 ओम। इसके बाद बच्चों आगे निर्गत प्रतिबाधा भी दी गई है 200 ओम। चलिए इसको भी लिख लें, आर ओ, आर आउटपुट, निर्गत प्रतिबाधा जो है वो दिया गया है 200 ओम। चलिए बच्चों अब वक्त है सूत्र लगाने का। हमें ज्ञात करना है शक्ति लाभ। हम जानते हैं कि शक्ति लाभ बराबर होता है उल्टा लाभ गुणा धारा लाभ। मूल अवधारणा में हमने इस सूत्र की बात की है। तो एपी बराबर हो जाएगा एवी गुणा बीटा। तो बच्चों चलिए उल्टा लाभ की बात करें तो उल्टा लाभ एवी बराबर हो जाएगा धारा लाभ बीटा गुणा प्रतिरोध लाभ, जो कि होता है आर निर्गत बटे आर निवेशी। चलिए मान रखते एवी का मान दिया गया है 50, तो 50 बराबर बीटा हमें नहीं मालूम, हम ज्ञात कर लेंगे यहां से बीटा। आर ओ का मान है 200, आर आई का मान है 100, यहां से दो जीरो कट जाएगा, तो यहां से हमें बीटा बराबर मिल जाएगा बीटा बराबर 50 बटे 2, अर्थात बीटा बराबर 25। तो बच्चों हमें बीटा का मान मिल गया है, अर्थात धारा लाभ का मान मिल गया है। अब हम इस सूत्र में धारा लाभ रख देंगे और उल्टा लाभ रख देंगे जो कि प्रश्न में दिया गया है, तब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो हमें एपी मालूम है, ये होता है एवी गुणा बीटा। एवी का मान है 50 और बीटा का मान हमने ज्ञात किया है 25। तो 25 पंच से हो जाता है 125 और यहां पर 10 का गुणा पहले से है। तो बच्चों शक्ति लाभ बराबर हमें मिला है 1250, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी 1250। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।